नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कहा, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत अब तक 16,554 से अधिक गांव के विकास के लिए किए गए कार्य। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा, गढ़वा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 57 योजनाओं को मिली केंद्र की स्वीकृति। और नववर्ष के स्वागत के लिए राज्य भर के लोगों में उत्साह का माहौल। देवघर के बाबा मंदिर सहित राज्य भर के पिकनिक स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में उन्होंने कहा कि नया साल सभी के जीवन में नई खुशियां, लक्ष्य, प्रेरणा और बड़ी उपलब्धियां लेकर आएगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने लोगों से देश की एकता, अखंडता और समावेशी विकास के लिए खुद को समर्पित करने का आग्रह किया। उन्होंने नववर्ष 2023 में लोगों की प्रगति और समृद्धि की कामना की। इधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि यह खुशी का अवसर हमारे प्रयासों को और अधिक मजबूती के साथ बनाए रखने का एक अवसर है, ताकि विकास की गति को सुनिश्चित किया जा सके। उपराष्ट्रपति ने लोगों से देश को प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प के साथ नए साल की शुरुआत करने की अपील की है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अब तक 16,554 से अधिक गांवों के विकास के लिए कार्य किए गए हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कहा कि राज्यों को 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए केंद्र की विशेष सहायता वाली मौजूदा योजना को नया रूप दिया है। केंद्र सरकार कम से कम 50% आदिवासी आबादी और 500 अनुसूचित जनजाति वाले 36,428 गांवों को आदर्श आदिवासी गांव के रूप में विकसित करने का काम कर रही है। गढ़वा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 57 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसमें 200 करोड़ रुपए की लागत से 32 सड़कों और 50 करोड़ रुपए की लागत से 25 पुलों का निर्माण कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह जानकारी राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने दी। मंत्री ने बताया कि पीएमजीएसवाई में 60% राशि केंद्र सरकार की तथा 40% राशि राज्य सरकार की व्यय की जाती है। पिछले वर्ष कुछ तकनीकी अवरोध के कारण चीनिया प्रखंड को छोड़कर गढ़वा जिले में पीएमजीएसवाई फेज 3 की सड़कों की स्वीकृति नहीं हो पाई थी, जिसे इस वर्ष स्वीकृत कर लिया गया है। दुमका जिले में मनरेगा के लक्ष्य को पूरा करने और इसके तहत अधिक से अधिक सामुदायिक उपयोगी एवं दीर्घकालिक प्रभाव वाली योजनाओं का चयन करने के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मनरेगा से संबंधित तकनीकी और प्रशासनिक पदाधिकारियों, कनीय अभियंताओं और योजना से जुड़े अन्य कर्मियों ने हिस्सा लिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यवासी नए वर्ष के स्वागत की तैयारी पूरे उत्साह के साथ कर रहे हैं। इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने और उपद्रव करने वालों से निपटने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रांची जिले के 26 जगहों पर पुलिस और दंडाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। शहर के पार्कों में महिला सुरक्षा के लिए विशेष दस्ता शक्ति कमांडो की तैनाती की गई है। प्रभारी सिटी एसपी नौशाद आलम ने कहा कि जल प्रपातों पर एनडीआरएफ टीम की तैनाती की गई है। फायर ब्रिगेड के साथ इलाज की व्यवस्था कई जगहों पर 5 जनवरी तक के लिए की गई है।
वहीं जिला नियंत्रण कक्ष में 4 एम्बुलेंस, पर्याप्त चिकित्सकों एवं मेडिकल टीम के साथ आवश्यक उपकरण तथा जीवन रक्षक दवा उपलब्ध कराई गई है। उधर उपराजधानी दुमका में वर्ष 2022 की विदाई और नए वर्ष के स्वागत को लेकर जश्न का माहौल है। जिले में मसानजोर, ततलोई, दलाही, त्रिवेणी सहित करीब 3 दर्जन पिकनिक स्पॉट पर बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। वहीं कल वर्ष के पहले दिन प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम सहित चूटोनाथ, सिरसानाथ, दानीनाथ, सुमेश्वरनाथ आदि मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए मंदिर प्रबंधन और प्रशासन ने सेवा, सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। गढ़वा में पिछले दिनों तेंदुआ के हमले में मारी गई 2 बच्चियों के परिजनों को दक्षिणी वन प्रमंडल पदाधिकारी शशि कुमार ने 4-4 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। इस दौरान डीएफओ शशि कुमार ने बताया कि गढ़वा जिले में तेंदुए के हमले में अब तक 3 बच्चों की मौत हुई है। उन्होंने तेंदुआ के हमले से बचने के लिए लोगों से शाम 4 बजे से सुबह 6 बजे तक घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। 73वें वन महोत्सव के मौके पर जामताड़ा में विधायक इरफान अंसारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी अजिंक्य वंकर देवीदास, पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गीयरी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने पौधरोपण किया। इस मौके पर विधायक ने स्थानीय लोगों से वृक्षारोपण करने की अपील की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि पौधों के साथ साथ वन्य जीवों का संरक्षण भी जरूरी है, तभी हमारा पर्यावरण संरक्षित रह सकेगा। ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक आपदा और जलवायु परिवर्तन को संतुलित रखने के लिए वृक्षों का होना जरूरी है। वृक्ष रहेंगे तभी हमारा जीवन सुरक्षित रह सकेगा। और आइए अब सुनते हैं संक्षिप्त खबरें। जामताड़ा पुलिस ने करमाटांड़ थाना अंतर्गत ईदगाह मोड़ से बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, साथ ही चोरी की 9 बाइक भी बरामद किया है। दुमका जिले में नए आधार कार्ड बनवाने और 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करने के कार्य को सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने सभी पंचायत भवन और प्रखंड के सभी आधार सेवा केंद्र को चालू रखने का निर्देश दिया है। देवघर में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में अवैध खनन की रोकथाम के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से बालू खनिज संबंधी अंचलावार जिला सर्वे रिपोर्ट तैयार करने और सभी 10 अंचलों से बालू खनन से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश जारी किए। गढ़वा मझियाओं पथ पर खजूरी गांव के पास बाजूडीह मोड़ पर सड़क हादसे में एक पुलिस जवान की मौत हो गई, जबकि अन्य 2 युवक घायल हो गए। जापान कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया की चाईबासा शाखा की ओर से आज 8 किलोमीटर कराटे मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ का आयोजन संत जेवियर कल्याण केंद्र से शुरू हुई। और खूंटी पुलिस ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर भारी मात्रा में अवैध शराब की भट्ठियों को ध्वस्त किया, जबकि 16 टन से अधिक शराब को नष्ट किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कहा, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत अब तक 16,554 से अधिक गांवों के विकास के लिए किए गए कार्य। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा, गढ़वा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 57 योजनाओं को मिली केंद्र की स्वीकृति। और नववर्ष के स्वागत के लिए राज्य भर के लोगों में उत्साह का माहौल। देवघर के बाबा मंदिर सहित राज्य भर के पिकनिक स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।